Hello all. This is discussion on assignment 5 of the physics bridge course. यहाँ पर particularly motion के graph के questions है. So let's start with the questions directly. Okay. So this is the question. Anu, Disha and Hamid, these are the three people who participated in a 100-meter race. The graph of their displacement versus time is as shown. यहाँ पर graph of displacement versus time दिया गया है. So पहला question हमारे सामने यहाँ पर ये है कि कौन who won the race and what was his or her average speed. That is the first question we want to solve. The second, who stopped during the race for rest and for how long, and then who ran with constant speed towards latter part of the race. Okay, so पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा जीत यानी उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए, यानी 100 मीटर्स डिस्टेंस कवर करने के लिए सबसे कम समय किसको लगा. ऑब्वियसली एज यू कैन सी दिशा को सबसे कम समय लगा है 10 सेकंड्स का. सो आफ्टर 10 सेकंड्स दिशा ऑलरेडी पहुंच चुकी थी. हमीद को 16 सेकंड्स लगे एंड अनु को 20 सेकंड्स. राइट. सो हु वन द रेस? यस, द आंसर इज दिशा. दिशा वन द रेस out of the three people. And then what was his or her average speed? So यहाँ पर her average speed will be total distance traveled is 100 meters and the time taken is 10 seconds. So the speed will be 100 meters upon 10 seconds. So obviously 10 meter per second is the average speed. Right. So the average speed is 10 meter per second. आई होप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यहाँ पर, क्योंकि ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, और इसके पहले ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस 4-5 वीडियोस में आपको मैंने मोशन के ग्राफ समझाए हैं. तो आई थिंक वी कैन मूव क्विकली थ्रू दिस. नाउ हु स्टॉप्ड ड्यूरिंग द रेस फॉर रेस्ट. स्टॉप का मतलब ऐसा है कि कुछ समय के लिए यानी पोजीशन नहीं बदलना. तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर हमें ये अनु का जो ग्राफ है उसमें ये देखेंगे आप 12 सेकंड से 16 सेकंड तक फ्लैट ग्राफ दिख रहा है. मतलब x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है मतलब ऑब्वियसली शी स्टॉप्ड. सो हु स्टॉप्ड? अनु. ओके. सो हु स्टॉप्ड ड्यूरिंग द रेस फॉर रेस्ट? अनु. एंड फॉर हाउ लॉन्ग? सो ये 12 सेकंड से 16 सेकंड मतलब फॉर 4 सेकंड्स. दैट इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे दिशा एंड 10 मीटर पर सेकंड. नाउ हु रैन विथ कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स लैटर पार्ट ऑफ द रेस. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे मिलता है? वेलोसिटी मिलता है या स्पीड जो मिलता है वो एज टेंजेंट टू द ग्राफ मिलता है. तो अलग अलग जगह पर टेंजेंट निकालते हैं तो अलग अलग स्लोप आता है, लेकिन आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड. सो हमीद का ग्राफ आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है टुवर्ड्स एंड ऑफ द स्पीड. इसका मतलब वो वहां पर कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है. तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमीद. फिर से एक बार, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ मींस कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी भी यहाँ पर. अब यहाँ पर पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा जाता कि वो जो लैटर पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी थी वो कितनी थी, तो हम देखेंगे कि ये 20 मीटर से 100 मीटर मतलब 80 मीटर का डिस्टेंस चला है. कितने समय में? 8 सेकंड से 16 सेकंड मतलब 8 सेकंड. राइट. सो दिस इज यहाँ से यहाँ तक 8 सेकंड और ये 80 मीटर्स. राइट. यहाँ तक. सो 80 मीटर बाय सेकंड. सो 10 मीटर पर सेकंड उसका लैटर पार्ट में स्पीड रहा. करेक्ट. सो 16. यस, आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी. अगर आप सॉल्व करना चाहो, आई होप ये क्वेश्चन आपको ध्यान में आ चुका है. नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. Now, velocity versus time graph of particle moving in a one dimension is as shown. For each interval, state whether the particle is at rest, accelerating, deaccelerating, or moving with constant speed, and find corresponding accelerations. तो फिर से velocity versus time का ग्राफ है. तो acceleration क्या होता है? rate of change of velocity. तो obviously slope of velocity time graph वो क्या होता है? acceleration. So यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो स्टार्टिंग के पार्ट में वेलोसिटी कम होते जा रही है. सो 0 to 4 सेकंड में वेलोसिटी कम होती जा रही है. वेलोसिटी कम होते जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन. फिर 4 to 8 में एक्सेलरेशन 0 है.
सॉरी वेलोसिटी जीरो है, नॉट एक्सेलरेशन भी जीरो है लेकिन वेलोसिटी भी जीरो है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हुआ मतलब एट रेस्ट है पार्टिकल, वेलोसिटी जीरो हुआ मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, राइट। फिर 8 से 14 सेकंड्स स्पीड इज इंक्रीजिंग यानी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन बोलेंगे हम इसे। एंड 14 सेकंड्स ऑनवर्ड्स, 14 टू 18 सेकंड अगर आप देखते हैं तो इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है इन द लास्ट पार्ट, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट रेस्ट है तब भी ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए दोनों। अब हम लोग बाकी के दो केसेस में फाइंड आउट करते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट द चेंज इन वेलोसिटी इज 0 माइनस 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक, ऑब्वियसली 4 सेकंड में हुआ, तो 4 सेकंड्स। सो कैलकुलेशन करने पर ये हो जाता है -8/4 दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और अब 8 से 14, ये 8 से 14 ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर कितना चेंज हुआ, 0 से, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल थी 0 मीटर पर सेकंड, सो 10 माइनस 0 मीटर पर सेकंड दैट इज हो गया चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय ये कितने टाइम में हुआ, 8 to 14 मतलब 6 सेकंड, सो 10/6 दैट इज 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई होप ये सभी कैलकुलेशंस आपको ध्यान में आ गए। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, जब डीएक्सेलरेशन है यानी 0 to 4 सेकंड, तो हम बोल सकते हैं कि 4 इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। 4 to 8 में और 14 के आगे फोर्स इज नॉट एक्टिंग, राइट। बस यहाँ पर इनिशियल मोशन तो था वही कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर इनिशियल मोशन था वही कंटिन्यू हुआ। फ्रॉम 8 to 10 फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। So obviously we can find all this information from the graphs. Let's go to the next question. Distance versus time graph is in left column represents motion of car. Match each graph with one or more descriptions on the right. So पहला ग्राफ देखते हैं। पहले ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सो ऑब्वियसली ए के लिए पहला ऑप्शन आया, सेकंड रेस्ट तो नहीं होगा यहाँ पर। कार एक्सेलरेट हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट जो बोलेंगे हम, तो एक्सेलरेशन जीरो। तो कार एक्सेलरेशन जीरो, नॉन एक्सेलरेशन डिसेलरेटिंग भी जीरो। अब कार इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इनिशियली, यस इट इज ट्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो हम लोग फिफ्थ वाला ऑप्शन भी लेंगे। ए के लिए सेकंड आया, फिफ्थ आया। कार इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है जीरो से आगे, मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सो इट इज सिक्स्थ पॉइंट। सो सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ ये ए को लागू होता है, राइट। नाउ बी के लिए चेक करते हैं। यहां पर भी डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है विथ टाइम, करेक्ट, लेकिन हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं स्लोप, अगर हमने टेंजेंट निकाला तो इसका स्लोप, और बाद में अगर हमने टेंजेंट निकाला तो उसका स्लोप, तो आपको ध्यान में आएगा कि 0.1 पर स्लोप ज़्यादा है, 2 पर स्लोप कम हो गया, मतलब 0.1 पर वेलोसिटी ज़्यादा है, v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी पहले वेलोसिटी ज़्यादा था बाद में कम होते आ गया, यानी वेलोसिटी कम कम होते जा रहा है। वेलोसिटी कम होते जाने का मतलब डीएसेलरेटिंग, सो कार इज डीएसेलरेटिंग, फोर्थ ऑप्शन। अब x इज इक्वल टू जीरो पर है क्या, नहीं, तो फिफ्थ ऑप्शन नहीं है। लेकिन टाइम के साथ साथ x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑप्शन फॉर द ग्राफ बी। नाउ ग्राफ सी, फिर से डिस्टेंस के साथ साथ, सॉरी टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग अगर वेलोसिटीज फाइंड आउट करें, सपोज ये 0.1 लिया और यहाँ पर
टेंजेंट निकाला और 0.2 लिया और यहाँ पर टेंजेंट निकाला। तो एज यू कैन सी 0.1 पर स्लोप कम है, 0.2 पर स्लोप ज़्यादा है, यानी वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वेलोसिटी बढ़ते जाना मतलब एक्सेलरेशन। सो ये जो हमारा ग्राफ है C, यहाँ पर द कार और द पार्टिकल, कार है यहाँ पर, कार इज एक्सेलरेटिंग, सो कार इज एक्सेलरेटिंग। थर्ड, 0 पर 0 यानी टाइम 0 पर डिस्टेंस 0 है, तो इट इज एट x इज इक्वल टू 0 इनिशियली, दैट इज ट्रू। एंड और एक चीज हमने देखा कि टाइम जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है, राइट, x की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो ओके, सो थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स यहाँ पर लग गया। डी में आप देख सकते हो डिस्टेंस जो है वो फिक्स है टाइम के साथ, यानी पोजीशन फिक्स है, राइट। सो पोजीशन फिक्स हो गया, तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज ये बताएंगे, ये होगा एट x इज इक्वल टू 0, सो रेस्ट, सो फर्स्ट। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा कंप्लीशन। ओके, सो ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान में रखिए, ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन लिखना चाहिए, मैंने डिस्टेंस एक्चुअली लिखा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ वी शुड कंसीडर, अदरवाइज और एक कंफ्यूजन हो जाएगा। सो पोजीशन वर्सेस टाइम। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज एज शोन, आंसर द फॉलोइंग। पहला, कंपेयर द वेलोसिटीज एट t1 एंड t2। t1 पर ग्राफ टेंजेंट निकाला, t2 पर टेंजेंट निकाला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप देखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ग्रेटर एट t1, थीटा बड़ा है, राइट। तो स्लोप इज ग्रेटर एट t1, हेंस वेलोसिटी एट t1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट t2। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहा है। तो ए का फर्स्ट आंसर मैं लिखूंगा, वेलोसिटी एट t1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट t2। ओके, नाउ वैसे ही हमें t7 और t8 पर कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो ये t7 का टेंजेंट, और तो हमें पता चलता है कि इधर वेलोसिटी इंक्रीज होते गया, तो t7 का वेलोसिटी इज लेस, सो वेलोसिटी एट t7 इज लेस देन वेलोसिटी एट t8, करेक्ट। तो आई थिंक स्लोप ऑफ टेंजेंट आप समझते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर बताया मैंने। स्लोप ऑफ लाइन कैसे रहता है मालूम है ना आपको, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल इधर ज़्यादा होते जाएगा 90 डिग्री तक, उतना उसका स्लोप बढ़ते जाता है। नाउ विद दिस लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट। एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज 0। कौन से टाइमिंग्स है जहाँ पर दिए हुए में से जहाँ पर वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी मतलब फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप 0। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जगह मुझे ऐसे दिख रहा है कि जहाँ पर टेंजेंट निकालूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो t3, t5 एंड t6 आर द पॉइंट्स वेयर वेलोसिटी इज 0। तो बी का ऑप्शन हो गया t3, t5, t6। ओके, तो यहाँ पर 3 जगह पर वेलोसिटी 0 है। एट व्हाट टाइम पार्टिकल मोमेंटरीली स्टॉप। अब आप देखेंगे t5, t6 पर पार्टिकल पूरा रुका हुआ ही है इस पूरे रीजन में, लेकिन t3 पर जो है वो सिर्फ मोमेंटरीली उसकी वेलोसिटी, यानी आप देखोगे तो यहाँ पर पहले वेलोसिटी कम होते गई 0 हुई और बाद में डायरेक्शन बदला। सच काइंड ऑफ थिंग हैपन्स जब हम वर्टिकली कोई चीज खींचते हैं, राइट। तो ऑप्शन सी जो है उसका आंसर आ गया t3। कैसे पता चला, देखो जनरली हम लोग जब ऊपर फेंकते हैं कोई पार्टिकल, राइट ना, तो इनिशियली वो फास्ट मूव होता है, राइट, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, फिर उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस कवर करता है, फिर उतने ही और फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है मोमेंटरीली, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल आता है नीचे। सो अगर मैं एक्स वर्सेस टी का ग्राफ लूँ,
तो ऐसा ग्राफ आता है अगर मैंने वो वर्टिकली फेंका है। करेक्ट। अब होता यह है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे मोमेंटरीली स्टॉप हुआ था पार्टिकल, सो T3। तो जनरली जहाँ पर आप देखेंगे कि ग्राफ फ्लैट नहीं है, लेकिन जहाँ पर टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वहाँ पर रेट ऑफ चेंज मोमेंटरीली 0 होगा। सो इस तरीके से हमने ये वाला ग्राफ भी डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे। Acceleration versus time graph of particle is as shown. If initial velocity of particle is 20 मीटर पर सेकंड, find the velocity at 20 seconds. तो यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया है 20 सेकंड्स, और आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है और आपको ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन के वैल्यूज दिए हैं। अब हमें लगता है कि ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट बी वेयर, ये फॉर्मूला आप 10 सेकंड तक यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए यूज होता है। आप देखेंगे कि 0 से 20 सेकंड तक हम देखते हैं तो पहले तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसके बाद दूसरी वैल्यू लेके कांस्टेंट होता तो भी हम लोग सॉल्व कर लेते थे। यहां पर कंटिन्यूअसली चेंजिंग एक्सेलरेशन है इन दिस रीजन। सो फॉर दैट वी कैन नॉट यूज द काइनेमेटिकल इक्वेशन नाउ एज वी नो इट इन द करंट फॉर्म। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। करेक्ट। तो यहां पर हम लोग थोड़े से पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये O A B C, ये P और ये Q ले लेता हूं मैं। राइट। तो एरिया अंडर कर्व क्या हो गया, पहले वो निकाल लेते हैं। ओके, तो ये देखेंगे, ये हो गया 10 सेकंड्स और ये हाइट है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एरिया ऑफ OABP, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABP प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCQ, ट्रेपेजियम, सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ही है वो, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PBCQ, PBCQ। फॉर्मूलाज यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 सेकंड्स, प्लस यहां पर एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये हो गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 प्लस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 सेकंड्स, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये होता है फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर हाफ इंटू 4 प्लस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 सेकंड्स। तो एक सेकंड कैंसिल होके यहाँ पर आया 40 मीटर पर सेकंड प्लस 60 मीटर पर सेकंड, सो दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। बट अभी पहले ही मैंने बताया था ये क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली v minus u. So what is v? V is equal to u plus 100 meter per second. What is u? 20 meter per second initial velocity plus 100 meter per second. इसलिए हमारा फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकंड्स इस पर्टिकुलर केस में 120 मीटर पर सेकंड। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। आई होप ये ध्यान में आ गया होगा आपको। 120 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 10 सेकंड्स। तो यहाँ तक का यस, यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज हो सकता है। सो लेट्स यूज दैट।
I can write for t is equal to 10 seconds, a is equal to acceleration is equal to constant, which is 4 meter per second square. So s is equal to ut plus half a t square, 20 meter per second into 10 seconds plus half into 4 meter per second square into 10 seconds whole square. So this is 20 into 10, 200 meters plus this is half into 4, that is 2 and 100. So 200 second square cancel हो गया meter, so it is 400 meters. Correct? So distance traveled in the first 10 seconds. Second question. Distance traveled in first 10 seconds is equal to 400 meters. Okay, so in this way we have solved this question also. Now let's take this last one. A body is thrown vertically upward from ground. Which of the following graphs correctly represents the velocity versus time graph? Velocity versus time graph. जनरली हम लोग जैसे ही पार्टिकल ऊपर फेंकते हैं धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाता है, आपको मालूम है राइट, और फिर एक जगह पर जाके उसका वेलोसिटी 0 होता है। फिर वहां से नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, राइट, निगेटिव हो गया फिर हम लोग बोलेंगे, और यहाँ तक आते आते मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी उसी वेलोसिटी लेकिन निगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वापस पहुंचता है। सो सबसे पहले तो ग्राफ सी देखिए, यहाँ पर विथ टाइम पहले वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, बाद में वो रुक जाएगा, यानी स्लो स्लो होती जाएगा और बाद में 0 होगी उसकी वेलोसिटी, तो यहाँ पर वो हो ही नहीं रहा है। ऑप्शन डी में स्टार्टिंग में ठीक लग रहा है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम कम होते जाएगा और फिर से बढ़ते जाएगा। एक्चुअली स्पीड का ग्राफ रहता तो डी ऑप्शन रहता, लेकिन हमें यहाँ पर वेलोसिटी बोला गया है तो ये भी रॉन्ग है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोनों में वेलोसिटी कम होते गया, 0 हुआ और बाद में निगेटिव हुआ, फिर दोनों में से करेक्ट कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस केस में g इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ए इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ए का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, दिस इज बी ग्राफ करेक्ट। मैंने कैसे कैसे रिजेक्ट किया फिर से एक बार ज़रूरत पड़े तो पीछे जाकर देख लीजिए ये ग्राफ यानी वीडियो। सो यहाँ पर देखिए, एक वेलोसिटी से शुरुआत किया, धीरे धीरे कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी कम होती गई, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, फिर 0 होगा और 0 के बाद वो फिर से निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते गया। करेक्ट? सो इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, रुका और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, फाइनल। सो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन बी। सो आई होप ये डिस्कशंस आपको समझ में आ चुके हैं। सो कीप सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।